चतुर्थी तिथि गणेश जी की तिथि मानी जाती है। आप जानते होंगे हमारे 7 दिन है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। रवि मतलब भगवान सूर्य। 7वां दिन रविवार माना जाता है, सूर्य का दिन है। सोमवार भगवान शिव जी का दिवस है। ठीक उसी प्रकार हमारे 15 दिन की तिथियां प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया आदि 15 दिन कृष्ण पक्ष के, 15 दिन शुक्ल पक्ष के, ये 15 तिथियां चंद्रमा की कलाओं पर निर्भर होती है। चंद्रमा की कलाएं जितनी घटती और बढ़ती है उस अनुसार हमारी तिथियां निश्चित होती है और उन हर तिथियों का अधिष्ठाता देव होता है। जैसे वार का अपना अधिष्ठाता देव है, ठीक वैसे ही तिथियों का भी अधिष्ठाता देव है। चतुर्थी तिथि के अधिष्ठाता देव भगवान गणेश। चतुर्थी के दिन, वो भी भाद्र पक्ष की चतुर्थी, इस चतुर्थी के दिन गणपति बाप्पा मोरिया के नाम से उत्सव, उल्लास और उमंग जन समूह में देखने को मिलता है। केवल देश में नहीं, विदेशों में भी भगवान गणपति अग्रिम पूज्य स्थान रखते हैं। केवल इतना ही नहीं, आप लोगों के घर के दरवाजों तक भगवान गणेश जी की मूर्ति को स्थापित होता हुआ देखते हैं। अब भगवान गणेश जी का चतुर्थी के साथ क्या संबंध है और इस दिन चंद्रमा का देखना निश्चित क्यों माना गया है? कहते हैं कि इस रात को जो चंद्रमा के दर्शन करता है उसे कलर देखता है। नया सुना? शास्त्रों में इस बात का वर्णन है कि भगवान कृष्ण ने भी चंद्रमा देख लिया तो उन्हें भी स्यमंतक मणि चुराने का आरोप लगा। वो क्यों लगा आपको बताते हैं। अगर इसका हम वैज्ञानिक ढंग से वैज्ञानिक विवेचन करते हैं तो इसका साइंटिफिक रीजन है कि चंद्रमा मन का कारक है और सूर्य प्राण शक्ति का कारक। चतुर्थी को सूर्य और चंद्र ऐसी कक्षा पर अवस्थित होते हैं जब मन का कारक चंद्रमा का प्रभाव सीधा मानव के मन पर पड़ता है। और अब विज्ञान ये भी मानते हैं कि सूर्य में प्राण शक्ति है, जीवनी शक्ति है, उसके साथ सूर्य में मारक किरणें भी है। विज्ञानी कहते हैं कि सूर्य में जो काले धब्बे दिखाई देते हैं वो कार्बन गैस का पुंज है, उसमें मारक किरणें भी है। तो चंद्रमा चौथी कक्षा में जब अवस्थित रहते हैं, उस कक्षा में सूर्य की मारक किरणें सीधी चंद्रमा पर पड़ती है और चंद्रमा मन का कारक है, इसीलिए विचार तरंगित होते हैं। उस तरंगित विचारों की अवस्था में व्यक्ति हास्य, विनोद, व्यंग, कटाक्ष इस प्रकार के कर देता है कि सामने वाले व्यक्ति को बुरा लग जाता है, कलंक का सामना करना पड़ता है। हमारे देवी देवताओं से संबंधित कुछ कथाएं भी इसी प्रकार की कहती हैं। ये तो वैज्ञानिक विवेचन बताया, अगर तो हम शास्त्रों की कथा को जाने तब उसमें भी ऐसा ही था कि चंद्रमा अपनी सुंदरता पर बड़े घमंडित हो रहे थे। तो उनका नाहटा कद, गणेश जी का नाहटा कद, उनका गज बदन, उनकी छोटी आंखें और मूषक वाहन, ये सब देखकर चंद्रमा ने उपहास किया। परिणाम स्वरूप गणेश जी कुपित हो गए और उन्होंने श्राप दिया चंद्रमा को कि जिस सुंदरता पर तुम्हें गर्व है, जिस सुंदरता पर तुम्हें घमंड है, जाओ तुम काले कलूटे हो जाओ। चंद्रमा काले कलूटे हो गए। इतने सुंदर चंद्रमा को काला रंग प्राप्त हो गया। अब दुख पड़ा तो उन्हें स्मरण हो आया कि मुझे क्षमा लेनी चाहिए, क्षमा मांगनी चाहिए। और श्रेष्ठ व्यक्ति का हृदय तो वैसे भी उदार होता है, क्षमावान होता है, वो क्षमा कर देते हैं। इसीलिए चंद्र उनकी शरण में चला गया। तब गणेश जी ने उन्हें कहा कि देखो, मेरे मुख से जो निकल गया है वो वाणी तो निकल गई है, उसका कुछ नहीं हो सकता, पर ये हो सकता है कि तुम अपने काले कलूटेपन को धीरे धीरे कम करते हुए 15वें दिन पर तुम पूर्ण सुंदरता को प्राप्त हो सकते हो। और इसी के बाद चंद्रमा क्षय तिथि को प्राप्त होते हैं और पूनम को पूर्ण कला से विकसित होते हैं। तो मानना पड़ेगा जिस दिन ये घटना घटी उस दिन भी भाद्र शुक्ल पक्ष की चतुर्थी थी।
इसीलिए चतुर्थी के दिन आप चंद्रमा के दर्शन ना हो ऐसी कोशिश करें। कई लोग तो घर से बाहर नहीं निकलते हैं, कई लोग अपने घर में पर्दे लगा के रखते हैं ताकि चंद्रमा के दर्शन ना हो, और कई लोग यात्रा करते हैं तभी भी हम, क्योंकि मुझे इस बात का अनुभव है, मेरे से भी गलती से 1-2 बार देखा गया, दर्शन चंद्रमा के हो गए, तो हमें भी इस बात का अनुभव है कि व्यर्थ के कलंक लगते हैं जो आप नहीं करते हैं, और जब कलंक लगते हैं तब आप उसे मिटाने के लिए कितनी कोशिश कर लो, मुश्किल तो होती ही है। खैर, इसीलिए हम चाहते हैं कि अगर तो शास्त्र इस बात से सहमत है और विज्ञान भी इस बात को मानता है कि चतुर्थी तिथि सूर्य की सीधी, मारण और हानिकारक किरणों को लेता है चंद्रमा, तो हमने और हमारे इर्द गिर्द भी बहुत ऐसे अनुभव मैंने किए हैं कि चंद्रमा के दर्शन करने से कलंक लगता है। इसलिए हम कभी कहीं जाना आना पड़ता है तो हम कोशिश करते हैं कि हमें चंद्रमा के दर्शन ना करने पड़े, और अगर तो हो जाते हैं, अगर चंद्र दिख जाते हैं तो उसके निवारण अर्थ रात्रि को ही कथा सुन लेनी चाहिए, जिससे उसका प्रभाव कम हो जाता है। वो भी कथा शास्त्रों में वर्णित है, वो आपको